Friends, in this video I am taking Mendeleev periodic table and this is the next law of periodic table. तो मेंडलीव के इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया. अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. यानी उसके हिसाब से एटॉमिक जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं मेंडलीव के हिसाब से कि इसके एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको अगर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में रखा जाए तो वो किसके बेस पे रखा जाएगा, एटॉमिक मास के बेस पर रखा जाएगा. अब उसने अपनी एक पीरियोडिक टेबल थी तो पीरियोडिक टेबल में उसने उसको दो इसमें डिवाइड किया, पार्ट में डिवाइड किया. एक पार्ट में उसने ग्रुप्स को लिया और दूसरे पार्ट में पीरियड्स को लिया. अब आपने यहाँ पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 लिखा हुआ है. तो ये जो ऐसे वर्टिकल कॉलम बने हुए खड़ी लाइनें आपको दिख रही है, ये वर्टिकल जो कॉलम होते ये होते हैं इसको कहा जाता है ग्रुप्स. यानी कि उसने टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया. तो फिर अब हम पहले ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पहली तो ये हो गई कि ही डिवाइडेड इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. अब उसने जो फर्स्ट से लेकर 7th तक उनको सब डिवाइड किया, यानी सब ग्रुप में डिवाइड किया. ए बी सब जगह आप देख रहे लिखा हुआ है ए बी, यानी 7th तक आपको दिख रहा है ए बी. तो फर्स्ट से 7 तक तो उसने उसको सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया, यानी सब ग्रुप में डिवाइड किया. अब ए के अंदर जो थे वो सब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे. बी वाले जो सब ग्रुप में भी उनकी अपनी आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी. इसी तरह से फिर से ये ए वाले सब आपस में सिमिलर है, बी वाले भी आपस में सिमिलर है. इस तरह से उसने उसको डिवाइड किया. फिर नेक्स्ट पॉइंट था उसका कि उसने जो 8th ग्रुप है, यहाँ आप देख सकते हैं 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप में उसने ट्रांजिशन सीरीज को दिया. यानी कि कॉइन्स मेटल्स को उसने किस तरह से रखा, इस तरह से ट्रांजिशन सीरीज के ट्राइड्स में रखा, यानी 3 के इसमें रखा, 3 एलिमेंट्स को रखा, उसको ट्राइड्स बोला जाता है. तो FeCONI रखा. तो ऐसे टोटल 9 एलिमेंट्स को उसने रखा इस वाले 8th ग्रुप में. 9 एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज हो गए 8th ग्रुप में. फिर नोबल गैस की तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो नोबल गैस के लिए उसने कोई ऐसी प्लेस नहीं छोड़ी. अब हम आते हैं ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद. आई एम टेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट से लेकर यहाँ पर आपको 6th ग्रुप तक दिखेंगे, 6th तक दिखेंगे पीरियड तक. तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ऐसे आड़ी लाइनें बनी हुई है, इनको हम कहते हैं पीरियड्स. तो ये हॉरिजेंटल रोज कितनी थी, टोटल 6 थी. तो 6 हॉरिजेंटल रोज आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो अब ये जो हॉरिजेंटल रो थी इसमें उसने कुछ इस तरह से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी इनको डिवाइड किया. कहाँ से, फर्स्ट से लेकर 3rd तक तो उसने कोई चेंजेस नहीं किए. लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 4th, 5th, 6th यहाँ पे फर्स्ट सीरीज और इस तरह से सीरीज लिखा हुआ है. सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट और सेकंड सीरीज. तो ये फर्स्ट इस तरह से इस साइड में लिया उसने फर्स्ट सीरीज को, सेकंड सीरीज यानी आधे हाफ को कहाँ ले लिया, इस तरफ ले लिया. यानी एक हाफ को उसने लेफ्ट साइड में और आधे हाफ को राइट साइड में इस तरह से प्लेस किया. तो ये इसके पीरियड्स की क्या थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अब हम लेते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसको क्या सक्सेस मिली, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से क्या सक्सेस मिली, या ऐसा क्या जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स को रिप्लेस करने की प्रॉब्लम्स थी काफ़ी कुछ इससे सॉल्व हो गई थी. तो फर्स्ट इसकी सक्सेस थी कि हेल्पफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. यानी कि बहुत सारे जो उसने क्या किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सब ग्रुप में डिवाइड किया था उनको. तो एक जैसी जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनको एक सब ग्रुप में उनकी इस तरह से ए में और दूसरे को बी में इस तरह से प्लेस किया था. तो इससे ये बहुत हेल्पफुल हो गया था कि उनको आपस में रिलेशन, म्यूचुअल जो रिलेशन है उनको समझने में और उनका डिफरेंस जो उसको समझने में भी, और दूसरे ग्रुप सब ग्रुप के साथ क्या डिफरेंस है ये समझने में क्या हुई थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी. और नेक्स्ट है उसका हेल्पफुल टू डिफरेंस हेल्पफुल टू डिटरमाइन करेक्ट एटॉमिक वेट. यानी कि उसने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए कि जिनका एटॉमिक मास जो रहता उस समय पर करेक्ट नहीं था, तो उनको भी काफ़ी कुछ करेक्ट किया गया इसको देखते हुए. जैसे कि 1869 में एटॉमिक वेट जो था बेरिलियम का वो क्या था, 13.5 था. लेकिन फिर मेंडलीव ने इसकी प्रॉपर्टी को बेरिलियम को किसके सिमिलर बताया, सेकंड ग्रुप के सिमिलर बताया. जब सेकंड ग्रुप के सिमिलर है तो फिर
बाद में ये कंक्लूड हुआ कि इसका जो एटॉमिक वेट मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी देखा गया तो उसका एटॉमिक वेट कितना है, 9.4 है। यानी कि उससे ये पता चलता है कि अगर सेकंड ग्रुप के आसपास है तो फिर लिथियम और बोरान के बीच में ही होना चाहिए कहीं पे। और लेकिन जैसे ही बाद में ये कंक्लूजन निकला कि इसका कितना है, 9.4 है इंस्टेड ऑफ 13.5। तो इस तरह से इसका करेक्ट कर दिया गया, इसका एटॉमिक वेट 13.5 से 9.4 कर दिया गया। तो बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका कि इनकरेक्ट था उनको करेक्ट किया गया। अब नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हुई है। तो उसने क्या किया था कि कुछ गैप्स पहले से छोड़ दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो वो जो गैप थे पहले से उसने छोड़े थे, वो उसके लिए उसने पहले से उनकी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये जो मैं गैप छोड़ रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टी इस तरह से है। यानी प्रॉपर्टी उसने पहले बता दी थी। तो उस प्रॉपर्टी से मैच करते हुए अगर वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो फिर उनका नाम एकदम पहले तो उन्होंने नहीं रखा, तो उसने उनको जिसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, तो जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के साथ उसने नाम रख दिया उस एलिमेंट का एका एल्यूमिनियम। तो एका का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड एका का मतलब होता है वन, तो एका एल्यूमिनियम रखा गया। फिर सिलिकॉन जैसा था तो उसको एका सिलिकॉन रखा गया। लेकिन बाद में जाके इनका नाम फिर हुआ, जैसे एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम रखा गया और सिलिकॉन का नाम रख दिया गया, एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम बाद में रखा गया। नेक्स्ट था नोबल गैस। तो नोबल गैस का जो था उस समय डिस्कवरी तो हुई नहीं थी। तो नोबल गैस के लिए उसने क्या किया था, एक सेपरेट ग्रुप जो था उसकी जो प्लेस थी वो रखी गई थी। सक्सेस के बाद हम लोग लेते डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या डीमेरिट्स थे, उसकी क्या क्या मिस्टेक थी या ड्रॉबैक क्या थे, अभी हम इसमें ये पढ़ते। तो फर्स्ट पॉइंट था इसका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी फिक्स नहीं थी, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था। क्योंकि जैसे कि हाइड्रोजन का एल्कली मेटल के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और सेवंथ ग्रुप में जो हेलोजन रहते हैं उनके भी साथ क्या होती है, ग्रुप सेवंथ में जो आएंगे वो उससे भी सिमिलर होती है। तो उसको वो कंक्लूड नहीं कर पाया कि वो उसको फर्स्ट ग्रुप में रखे या सेवंथ ग्रुप में रखा जाए। फिर थी नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, एटॉमिक नंबर तो उसका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो इसलिए उसने ये बताया कि आइसोटोप का अगर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और इनकी जो टेबल थी वो भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग बेस पर थी, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 है, तो किस हिसाब से उसको रखा जाएगा, क्योंकि 1H1 कहाँ रहेगा, 1H2 फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके बाद रखेंगे कि 1H3 को उसके बाद रखा जाएगा। तो इनके लिए कोई अलग से ऐसी कोई प्लेस नहीं दी गई। फिर नेक्स्ट है उसका पॉइंट है एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो एनामलस का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि कोबाल्ट को उसने किसके पहले रख दिया था, निकल के पहले रख दिया था। आप देख सकते हैं कि 58.9 है इसका एटॉमिक मास, जबकि निकल का कितना 58.7। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव निकल को पहले ही होना चाहिए, क्योंकि उसका कितना है 58.7 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले जिसका कम है उसको पहले और जिसका ज़्यादा उसको बाद में। तो लेकिन उसने किसके पहले रख दिया था, कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया था। तो इस तरह से उसकी ये ड्रॉबैक थी। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक है सेम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिमिलर थे मतलब प्रॉपर्टी में, लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया, जैसे कि कॉपर और Hg है, बेरियम है और लेड है, Pb है, तो उनको भी कहाँ रख दिया था, डिफरेंट ग्रुप में रखा था। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट को कहाँ प्लेस कर दिया था उसने, सिमिलर प्लेस पे रख दिया था। जैसे कि कॉपर और Ag था, उनको एल्कली मेटल के साथ रख दिया। Mn को किसके साथ रख दिया, हेलोजन के साथ रख दिया, जबकि ये उनको डिफरेंट इसमें रखना था। फिर नेक्स्ट है लेक ऑफ स्पेस फॉर द एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन। यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी बाद हुई थी तो उनके लिए स्पेस बहुत कम थी उस टेबल में। आपने देखा कहीं भी कोई स्पेस नहीं है। तो जैसे कि लेंथेनाइट, एक्टेनाइट की बाद में डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस की भी बाद में डिस्कवरी हुई, तो उनके लिए भी उसने कोई ऐसा प्लेस नहीं रखा था।